हेलो प्यारे छात्रों, शुभ संध्या। आइए क्लास चल रहा है और आज इसके क्लास में काव्यत्री हैं महादेवी वर्मा जी। और महादेवी वर्मा जी के लिखे गए एक कविता है गीत। और गीत, और वो भी मीठे मीठे गीत, आनंद से भर देने वाला गीत, और आपके जीवन को लक्ष्य तक, प्राप्ति तक पहुंचाने वाला गीत है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और मीठे और सरल सरल स्वभाव में और मीठे और सरस भाव में व्याख्या करते हैं। और यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर और लाइक अवश्य करिएगा बच्चों, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या को। चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बहाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निशिर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह है अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों, अपने मन को, अपने मन से कहती हैं, क्योंकि उनके जीवन में बड़ा ही उतार चढ़ाव आया। अपने जीवन को लेकर महादेवी वर्मा जी ने इस रचना को गीत के माध्यम से अपने जीवन की व्यथा को सुनाया है। और कहा क्या है कि चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। हे मन, रे मन, हे प्राण, अपने प्राण से कह रही है महादेवी वर्मा जी कि हे मन, चिर माने सदैव, चिर माने होता है सदैव, चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे मन, तू सदैव जगने वाला था। हे मन, हे मन रूपी आंख, हे मन रूपी नेत्र, तू हमेशा जगने वाला था। आज कैसा उन्नीदी है, आज कैसा उन्नीदी है। और बाना का अर्थ यहाँ बच्चों है वस्त्र। बाना का अर्थ है वस्त्र, ताना बाना नहीं, वस्त्र, वस्त्र और कपड़ा। और आप, तुम्हारा हे मन, ये तुम्हारा जो वस्त्र है एक ऐसा अस्त व्यस्त हो गया है। इस सदैव सदैव सजग रहने वाली ये जो मन है, आंखें हैं, आज कैसा आलस्य से भरा हुआ है। और ये मन जो है, मन रूपी जो वस्त्र है, एक ऐसा व्यस्त हो गया है। उठ, तुझको बहुत दूर जाना है। महादेवी अपने प्राणों से कहते हैं, अपने मन से कहती हैं कि हे प्राण, तू इतना आलस्य में क्यों सोया हुआ है, उठ, तुझको बहुत आगे जाना है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। फिर कहती हैं महादेवी वर्मा जी कि हे मन, अचल माने स्थिर। अचल का अर्थ क्या होता है? स्थिर। स्थिर हिमगिर माने हिमालय के हृदय में आज चाहे कंप होले। हे हृदय मन, हे मन, अपने मन से कहती हैं महादेवी वर्मा जी कि चाहे जो स्थिर हिमालय है, अचल माने स्थिर, हिमालय माने हिमगिर माने हिमालय, तो आज स्थिर हिमालय के हृदय में चाहे कंप यानी कंपित हो जाए, विशाल हिमालय जो खड़ा है वो वज्र के समान, उसका हृदय चाहे आज कंपित हो जाए। कंप होले, या प्रलय के आंसुओं के मौन अलसित व्योम रोले। या प्रलय के रूप में आंसू, प्रलय के रूप में आंसू गिर रहे। गिरने का मतलब यहाँ आंसू का मतलब बच्चों है बारिश, क्योंकि व्योम का अर्थ क्या है? व्योम का अर्थ है आकाश, आकाश से बारिश ही होती है। तो कह रही है महादेवी वर्मा जी कि चाहे या प्रलय रूपी आंसू की बरसात हो जाए, या आसमां रोने लगे, या आसमां अलसित व्योम, व्योम माने आकाश, या आसमान रोले, रोने लगे। और चाहे फिर कहती हैं महादेवी वर्मा जी अपने मन से समझाकर कहती हैं कि आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठिर तूफान बोले। फिर कहती हैं कि चाहे आज आलोक, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया,
फिर कहती हैं महादेवी वर्मा जी कि आज आलोक का मतलब होता है प्रकाश। आलोक का अर्थ क्या है भैया? प्रकाश। तो आज चाहे पहले अर्थ जान लेते। आज पी माने पी ले या निगल जाए। आलोक का अर्थ है प्रकाश। डोले माने डोले। तिमिर का अर्थ यहाँ पे तिमिर का अर्थ है अंधकार। घोर अंधकार को, फिर महादेवी वर्मा कहती हैं अपने मन से, रे मन सुन, चाहे घोर अंधकार को आलोक को यानी प्रकाश को घोर अंधकार पी जाए। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। कहती हैं महादेवी वर्मा जी कि आज चाहे प्रकाश को, तिमिर माने अंधकार, तिमिर का अर्थ है अंधकार, घोर अंधकार आलोक को यानी प्रकाश को पी करके डोले, और चाहे जाग या विद्युत शिखाओं, चाहे जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। फिर कहती हैं महादेवी वर्मा, चाहे चाहे या माने चाहे अथवा विद्युत शिखाओं, विद्युत माने बिजली, बिजली की जो शिखाएं हैं, बिजली की शिखाओं में निठुर तूफान आ जाए, निठुर तूफान आ जाए चाहे, और चाहे फिर कहती है चाहे जो हो जाए, हे मन, चाहे प्रकाश को घोर अंधकार पी करके डोलने लगे, और चाहे विद्युत शिखाओं में तूफान आ जाए, लेकिन तुझे रुकना नहीं है। क्यों? पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। फिर कहते हैं, पर तुझे है नास पथ पर, पथ माने रास्ता, नास का पथ माने अंत का रास्ता। पर हे मन, ये जो अंत का रास्ता, ये संसार क्या है? नश्वर है। इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना स्वाभाविक है, इसमें कोई बट लेकिन नहीं है। वही कहती है महादेवी, पर तुझे हे मन, पर तुझे इस नाश, इस नष्ट के पथ पर, रास्ते पर अपने पद को, अपने पद को चिन्ह, अपने जीवन रूपी चिन्ह को छोड़ाना है। हे मन उठ, तुझको बहुत दूर जाना है, तुझको बहुत दूर जाना है। आशा कर रहा हूँ बेटा आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। जैसा भी होगा कमेंट में बताना, ठीक है। और फिर आगे कहती हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगी तिलियों के पर रंगीले, विश्व का करधन भुला देंगी मधुप की मधुर गुनगन, क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। फिर महादेवी वर्मा कहती हैं, अपने मन को समझाते हुए कहती हैं, क्योंकि उन्हें अनेक पीड़ाएं अपने जीवन में पाया था, उनके कदम लड़खड़ाए थे कभी जीवन में, अपने आप को संभाला था। महादेवी वर्मा जी ने कहा, गीत के माध्यम से अपने मन को, अपनी व्यथाओं को प्रकट किया है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन से झेले, रे मन, तुझको ये मोम रूपी, कहती हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन से झेले। कहती हैं, रे मन, ये तुझको मोम के बंधन तुझको क्या बांध लेंगे? ये सुंदर सुंदर, ये संसार रूपी जो मोम के बंधन है, क्या तुझे ये बांध सकती हैं? जीवन में कष्ट है, क्या तू रुक सकता है रे मन? वही कहती हैं, ये जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण गीत नामक जो कविता है, आपके जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये कविता अति ही महत्वपूर्ण है। आप लोग पढ़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक उमंग भर देने वाली बात कही है महादेवी वर्मा जी ने। कैसे कहा है कि बांध लेंगे क्या तुझे, कहा है कि बांध लेंगे क्या तुझे मोम के, मोम माने जान रहे हो ना, मोमबत्ती, मोम कितने कोमल होते हैं, तो एक कोमल रूपी जो संसार के बंधन है, क्या तुझको बांध लेंगी। फिर कहती है कि पंथ की बाधा बनेंगी तितलियों की पर रंगीले। फिर कहती है संसार रूपी जो तितलियां हैं, रंग बिरंगे जो संसार है, रंग बिरंगी जो संसार रूपी तितलियां हैं, क्या ये तुम्हारे कर्तव्य मार्ग की ये बाधा बनेंगी? हैं, बाधा बनेंगी? नहीं ना। हाँ, तो महादेवी वर्मा जी यही कह रही हैं
कि इस जीवन में बड़े ही रंग बिरंगे बड़े ही विचित्र आदमी इस संसार में हैं। बहुत से लोग हैं जो पाँव पकड़कर आपके खींचेंगे, मोम रूपी जो बंधन है आपको बांधेंगे। क्या इन सब से तू रुक जाएगा? मोम के बंधन से बच जाएगा? और पंथ माने रास्ता की बाधा बनेंगी ये रंग बिरंगी तितलियां, पंथ की बाधा बनेंगी ये रंग बिरंगी तितलियां, पंथ की तुम्हारी बाधा बनेंगी। नहीं रे मन, तुझे रुकना नहीं है। आगे क्या कहती हैं कि विश्व का कर्दन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। फिर कितनी अच्छी लाइन लिखी है माधवी वर्मा जी ने, गौर करिएगा बच्चों, कि विश्व यानी दुनिया का क्रंदन यानी दुख को भुला देगी, दुनिया का क्रंदन भुला देगी ये मधुप की मधुर गुनगुन। ये दुनिया का जो दुख है, संसार का जो दुख है, ये जो मधुर गुनगुन है, मधुप माने भौरा, मधुप का अर्थ क्या है? भौरे का जो मीठा गुनगुन है, गुनगान है, जो भौरे का ध्वनि है, सुंदर ध्वनि है, क्या दुनिया का जो दुख है उसको समाप्त कर सकती है? नहीं रे मन, तुझे बहुत दूर जाना है, जाग और तुझको जाना है। फिर आगे कहती हैं, क्या डुबा देंगी तुझे या फूल के दल ओस के। फिर अपने मन से कहती हैं, रे मन, ये जो कमल की पंखुड़ियों में पड़े ओस के छोटे छोटे अणु कण हैं, छोटे छोटे ओस के जो कि गीले गीले छोटे छोटे कण हैं, क्या तुझे ये डुबा देंगे? ये संसार रूपी भव सागर में जो ये दुख रूपी जो छोटे छोटे कण हैं, क्या तुझको ये डुबा सकती हैं? अपने मन से कहती हैं वर्मा जी कि ये जो संसार रूपी छोटे छोटे ये दुख हैं, या तू इससे हार जाएगा, इसमें डूब जाएगा, इसमें समा जाएगा? नहीं रे मन, जाग, इससे तू हट, तुझे बहुत दूर जाना है। फिर आगे कहती हैं, तू ना अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। फिर कहती हैं महादेवी वर्मा जी कि हे मन, अपने आप कमजोरी मत बन, रे मन, अपने लिए अपने आप का कमजोरी मत बन, उठ, तुझे जीवन में बहुत दूर जाना है, अर्थात बहुत कुछ करना है। उठ रे मन, आलस ना कर। आशा करना हो चलो कब समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि वज्र का और एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, देख से जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आधी मले की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमृता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। फिर महादेवी वर्मा कहती हैं, अपने हृदय रूपी मन से, मन या दिमाग से या प्राण से, अपने आत्मा से, जो भी कह लीजिए आप, सत्य है सब, अपने प्राण से, अपने आत्मा से, अपने हृदय से कहती हैं महादेवी वर्मा जी। क्या कहती हैं कि उर ब्रज वज्र वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। कहती हैं कि वज्र का उर, क्या कह रही हैं महादेवी वर्मा जी कि वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। फिर कहती हैं कि ये कठोर हृदय, हे रे मन, आपका तो कठोर हृदय है, एक आंसू के कण में आप अपने आप को डुबा दिया, गला दिया अपने आप को। रे मन, ये तुम्हारा जो हृदय था ये वज्र के समान कठोर था, मजबूत था, तो एक आंसू, आंख से आंसू निकला और द्रवित हो गया, गल गया उसमें। नहीं, ऐसा नहीं, दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। फिर कहती हैं कि अपने जीवन रूपी अमृत को, सुधा माने अमृत, सुधा का अर्थ क्या है? अमृत। दे किसे जीवन सुधा, अपने अमृत रूपी जीवन को दे करके दो घूट मदिरा यानी शराब, मदिरा का अर्थ क्या? शराब। और शराब पीने के बाद मनुष्य की क्या दशा होती है? वो केवल नींद में आ जाता है। तो दो घूट मदिरा मांग लाया, अर्थात जीवन रूपी अमृत को दे करके मदिरा को ले आया। फिर कहती, सो गई आधी मलय की वात का उपधान ले क्या। इसमें बात लिखा है बेटा, लेकिन ये वात, वात माने हवा, ठीक है, मलय माने मलय की वात यानी सुंदर हवा। तो सो गई आधी मलय की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। सॉरी बच्चों,
फिर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे मन, सो गई आधी मलय की वात। उपधान का अर्थ यहाँ तकिया है। उपधान का अर्थ क्या है? तकिया। तो तकिया तकिया नहीं सहारा लिया जाता है। जब नींद आप लोग लेते हो तो सर के पास तकिया नहीं एक सहारा लेते हो सोने के लिए। तो वही कह रही है कि सो गई आधी, सुंदर आधी में, हवा में पा करके, रे मन सुंदर हवा पा करके, उपधान माने तकिया ले करके, तकिया रूपी सहारा पा करके, आलस रूपी तकिया को पा करके तू सो गया रे मन। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। नींद माने नींद, चिर माने सदैव। कहते हैं कि विश्व का, इस दुनिया का जो अभिशाप है, इस दुनिया का जो श्राप है, क्या तुझे सदैव, चिर माने सदैव, नींद बनकर तुम्हारे पास आ गया है हमेशा के लिए। हमेशा के लिए ये दुनिया का जो श्राप है, श्राप अभिशाप है, ये तुम्हारे पास आ गया है सदैव हमेशा के लिए नींद बनकर। उठ जाग, तुझको बहुत दूर जाना है रे मन। फिर कहती हैं कि अमरता सुत चाहता, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। फिर कहती हैं कि तू प्राण से, कहती हैं महादेवी। देखिए यहाँ समझा, अमरता, अमरता माने अमृत, अमरता माने अमर जो हो, जो कभी ना मरे। इसका मतलब है कि जो आत्मा होता है उसको कभी नहीं मरता। शरीर जो है ये नश्वर है, नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जो है कभी नष्ट नहीं होता। वही कहती हैं कि अपनी आत्मा से ले आत्मा, तू तो अमर सुत है, तू अमर सुत है। चाहता क्यों अपने हृदय में, तू अमृत, जो तू तो अमर है हे आत्मा, तू तो अमर है, तू अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहता है हे आत्मा, हे मन, उठ, तुझको बहुत दूर जाना है, तुझको बहुत दूर जाना है। फिर लास्ट देखते हैं, इसके बाद दूसरा वीडियो भी बना देंगे, अगला इनका देखते हैं। बस बस कैसा लग रहा है बच्चों, कमेंट जरूर बताइएगा। फिर कहती हैं कि कहना ठंडी सांस में अब भूलवा जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। फिर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि कह न ठंडी सांस। क्या कह रही है महादेवी वर्मा जी? कि कह न ठंडी सांस अब वह भूल वह जलती कहानी, अब भूल वह जलती कहानी। कह रही हैं कि जो जीवन में असफलता पाए हो हे प्राणी, हे मन, हे प्राण, हे प्राणी, हे मनुष्य, दूसरों को भी देखो, कवित्री और कवि जो भी होते हैं कहना कुछ और होता है और समझते कुछ लोग और हैं। इनके कहने का मतलब है हे प्राणी, इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सब असफलता को जरूर चखे होंगे रस, लेकिन कहते हैं अपने मन से कह रही हैं महादेवी वर्मा जी कि कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। जलती कहानी मतलब असफलता, उस असफलता की कहानी को उस ठंडी सांस से अब भूल ना कहा, मत कहा हे आत्मा, उस उस कहानी को अपनी ठंडी सांस लेकर के, गहरी सांस लेकर उस कहानी को मत कहा, मत सोच, मत किसी से बता, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। फिर महादेवी वर्मा कहती हैं कि बच्चों सुन लो, ये लाइन जो है, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, चाहे जो भी हो, चाहे जिसकी तैयारी कर रहा हो, ये पंक्ति उनके लिए बड़ी ही मार्मिक है, अच्छी है। क्यों? क्योंकि आग हो उर माने हृदय में अगर सफलता रूपी आग लगी हुई है, अगर सफलता रूपी आग हृदय में लगी हुई तो दोनों आंख में तभी सजेगा पानी, तभी दोनों आंखों में, नेत्रों में पानी आएगा। फिर आगे कहती हैं महादेवी वर्मा जी, क्या कहती हैं कि हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राक्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। फिर कहती हैं कि जिसके हृदय में सफलता रूपी आग लगी हो उसके आंखों में तो पानी आना ही आना है। फिर क्यों, चाहे हार भी हो जाती है हे मन,
अगर हार भी हो जाती है तो माननी जय की पताका, तब भी जय की पताका मानी जाएगी। फिर कहती हैं आगे कि राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। ठीक उस प्रकार से जैसे एक क्षण में पतंगा दीपक की सुंदरता को देख करके अपने शरीर को राख कर लेता है और उसकी उसकी जो जो जीवन है वो अमर हो जाती है। क्या हो जाती है? अमर, उसकी निशानी, उसकी कहावत या निशानी अमर हो जाती है और अपने प्राणों को आहुति दे देता है। फिर कहते हैं, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। फिर कहते हैं कि हे मन, तुझे अंगार माने अंगार, आग की सैया पर मृदुल कलियां, कोमल कोमल कलियां बिछाना है, तुझको जीवन में अच्छे कर्म करने हैं, जाग तुझको हे मन बहुत दूर जाना है। आशा करता हूँ बच्चों कि यह आपको बेहद अच्छा लगा होगा। जैसा भी होगा कमेंट करना। पंथ होने दो परिचित, प्राण रहने दो के भाग दो में आएगा महादेवी वर्मा के। जैसा भी होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। जय हिंद।